हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस के भर्ती के बारे में, जो कि कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती का आज का डेट था और आज के डेट में 8 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी तुरंत ये नोटिस पब्लिश किया गया है एसएससी के ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। ये नोटिस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सभी का एक पीडीएफ खुल के आएगा। इसमें आप पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ कि इसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा या नहीं लगेगा। पूरा डिटेल्स में A to Z जानकारी दूंगा। एज क्या हो सकता है, कब से कब तक अप्लाई होगा, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस पर जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड मैं कर चुका हूँ। तो देख सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूँ फर्स्ट में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेट आज का डेट है। आज के डेट से ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं एसएससी के ऑफिशियल साइट से। आज है 8 तारीख 7वां महीना 2022 और इसी महीना के 29 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। करीबन इसमें 21 दिन का टाइम इसमें दिया गया है। उसके बाद है इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं चालान के माध्यम से 30 तारीख तक कर सकते हैं। और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, इसका शेड्यूल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो टोटल वैकेंसी क्या है, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, पूरा डिटेल में बातने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये देख सकते हैं फर्स्ट में यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर इज़ नॉट सुइटेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड फीमेल कैंडिडेट। साफ साफ यहाँ पे मेंशन है कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है और जो महिला अभ्यर्थी है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना करे, क्योंकि ये पोस्ट महिला के लिए नहीं है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए ये पोस्ट नहीं है। सिर्फ जो पुरुष अभ्यर्थी है वही इसमें अप्लाई करे, जिसका क्वालिफिकेशन सब मैच करे। इसका देख सकते हैं सैलरी मेंशन है 21,700 से 69 जो लेवल 3 का मिलेगा। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 1411 पोस्ट यहाँ पे भर्ती में दिखाया गया है। तो इसमें भी पोस्ट डिवाइड किया है। पहला नंबर ओपन पोस्ट एक्स सर्विसमैन। तो ओपन पोस्ट मतलब जो अभी फ्रेशर है, कोई जॉब नहीं कर रहा है, उनके लिए टोटल 1270 पोस्ट रखा गया है। और जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनका 141 पोस्ट है। टोटल 1411 पोस्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सभी कैटेगरी बाय डिवाइड किया है। अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हैं जनरल में तो 543 पोस्ट रखा गया है और एक सर्विसमैन के लिए 61 पोस्ट है। टोटल यूआर कैटेगरी के लिए 604 पोस्ट है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको 128 पोस्ट ओपन कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए 14, टोटल 142 पोस्ट है। और ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 318 पोस्ट है और इसमें 35 पोस्ट है एक सर्विसमैन के लिए। ओपन के लिए 318, टोटल 353 है। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो 236 पोस्ट है यहाँ पे ओपन के लिए और एक सर्विसमैन के लिए 26 है, टोटल 262 है। और एसटी के लिए 45 ओपन में और एक सर्विसमैन के लिए 5 पोस्ट है और 50 पोस्ट टोटल है। टोटल ओवरऑल 1411 पोस्ट पे आपका यहाँ पे भर्ती निकाला गया है दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए। अब बात हो गया भर्ती पोस्ट का ख़त्म। अब बात है डेट ऑफ बर्थ कितना, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो कैंडिडेट इंडिया की सिटीज़न है, मतलब बहुत सारा भर्ती आता है जिसमें नेपाल भूटान वालों को भी दिया जाता है, पर इसमें इंडियन सिटीज़न ही कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसमें एज रखा गया है 21 साल से 30 साल के जो भी कैंडिडेट है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक साथ 2022 तक का यहाँ पे ईयर बताया गया कि इस साल तक आपका 21 साल हो जाना चाहिए और इससे पहले 30 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये डेट ऑफ बर्थ रखा है। अब डेट ऑफ बर्थ बोला है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1992। 2/7/1992 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बाद का जो भी डेट ऑफ बर्थ है और 1/7/2001 से पहले का जो भी कैंडिडेट है, उन इसके बीच का जो भी कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और उसके बाद अगर आपका ओवर एज हो चुके हैं, आपके पास अगर SC ST का सर्टिफिकेट है तो आप 5 साल का छूट ले सकते हैं। अगर आपका OBC का सर्टिफिकेट है तो 3 साल का छूट ले सकते हैं।
अगर आप एक सर्विसमैन है, दिल्ली पुलिस में ही सर्विस कर रहे हैं, तो आपको 3 साल का छूट इसमें डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको 5 साल का छूट यहाँ पे दिया जाएगा, वो भी अगर आप स्टेट लेवल नेशनल लेवल पर खेल चुके होंगे तभी आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और भी जैसे स्पोर्ट्स पर्सन में नेशनल लेवल और कंट्री इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स पे SC ST का है तो आपको 10 साल का दिया जाएगा छूट। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो दिल्ली पुलिस में यूआर कैटेगरी से जनरल कैटेगरी से है तो 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अब दिल्ली पुलिस OBC कैटेगरी 43 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में SC ST है उनको 45 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो डेट ऑफ बर्थ की बात शेष हो गई। अब बात है नीचे की तरफ, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसमें बोला है कि आगे दिखा देता हूँ, अभी इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको जानना ज़रूरी है आपको इस फॉर्म को भरने से पहले। तो चलिए आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। इसमें सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, इसे देख लेंगे। अब बात है इसमें क्वालिफ़िकेशन की बात, एजेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इसमें बोला है कि 10+2 सीनियर सेकेंडरी, आप 12th पास है, चाहे वो आर्ट्स से या साइंस से या कॉमर्स से, आप इसके लिए एलिजिबल है। और भी बात है इसमें ध्यान देना है कि 12th के संग संग यहाँ पे बोला है 29/7/2022 तक आपको क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इससे पहले आपका 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए 29/7/2022 के पहले। इसके बाद का अगर आप पासिंग आपका पास होता है तो आपको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। 12th के संग संग आपके पास शुड बी एबल टू ड्राइव हेवी व्हीकल विथ कॉन्फिडेंट के साथ आपको हेवी व्हीकल ड्राइव आना चाहिए। उसके बाद बोला है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हेवी मोटर व्हीकल HMV का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन। कहने का मतलब है इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट है 29/7/2022, इससे पहले तक का आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी HMV हेवी मोटर व्हीकल में आपका होना चाहिए। अगर 29/7/2022 क्लोजिंग डेट है फॉर्म का, इसके बाद अगर होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा भर्ती से। उसके बाद बोला है प्रोसेस नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। कहने का मतलब है कि आपको व्हीकल चलाने आता है तो किस आपके पास कुछ नॉलेज भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए चक्का ख़राब हो गया, ये मतलब पलटना है, नॉर्मल सा मेंटेनेंस आपको आना चाहिए, नॉलेज होना कंपलसरी है, आपको चेक किया जाएगा। उसके बाद बोला है कि कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एजेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्पिचुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई, लर्नर्स लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जो एल बोल के होता है रेड कलर का, जो बहुत सारा गाड़ी में टांगा रहता है, तो लर्नर लाइसेंस अगर आपके पास है HMV में तो आप अप्लाई ना करें, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत कुछ नीचे की तरफ दिया गया है और भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लोजिंग डेट तो आपको पता चल गया कि क्या है। उसके बाद है कि क्वालिफ़िकेशन में बोला है कि एज़ पर UGC ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 पब्लिश इन ऑफिशियल गैजेट 23/6/17, ये सब भी आपको देखना है कि इग्नू से है तो आपको क्या अप्लाई करना है, BTech डिग्री डिप्लोमा सब कुछ मेंशन है, इसे भी पढ़ लेंगे तभी आप पूरा अप्लाई करेंगे। इसमें मेन अच्छी बात है कि जो कैंडिडेट NCC होल्डर सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर आप C सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5% यानी 100 मार्क्स में से 5 मार्क्स आपको बोनस दिया जाएगा एक्स्ट्रा में। अगर B सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर एक्स्ट्रा यानी 3% दिया जाएगा मैक्सिमम मार्क्स का। और NCC A सर्टिफिकेट है तो 2% आपको मार्क्स दिया जाएगा। हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि आपके पास अगर वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, ये मार्क्स किसको दिया जाएगा, यह यहाँ पर लिखा है द वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स बिन बी गिवन कैंडिडेट प्रोसेस डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय द राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी विच विल बी फॉलोइंग स्केल। जो जब हेड कांस्टेबल SCM का आया था उस समय भी ऐसा दिया था, जिसमें आप अगर इस राष्ट्रीय
रक्षा यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई मतलब आपके पास ये डिग्री है, अगर वहाँ से आप पढ़ाई किए हैं तो आपको डिस्टिंक्शन में अगर है आपका ग्रेड डिप्लोमा या डिग्री में तो 5% आपको दिया जाएगा, यानी 5 नंबर। अगर फर्स्ट क्लास से है तो 4 नंबर, सेकंड क्लास से है तो 3 नंबर और फर्स्ट क्लास से है तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा एक्स्ट्रा में बोनस मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे बोला है हाउ टू अप्लाई, इसमें अप्लाई कैसे करना है ये भी बात है। उसके बाद यहाँ पे मेन है कि आपका यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया आपको एसएससी को देना पड़ता है जब फॉर्म भरते हैं। किनको किनको देना है? जो कैंडिडेट यूआर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनको 100 रुपया फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट यहाँ पे एससी एसटी एक्स सर्विसमैन हैं उनको कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो विंडो वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया है। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिया है कि आप चूज़ कर सकते हैं, इनमें से काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन बोला है। फर्स्ट में तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा। अगर इसमें क्वालिफाई करते हैं तो फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट यानी पीईटी और पीएसटी वगैरह होगा। इसमें जो लॉन्ग जंप हाई जंप आगे बताऊंगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा वेंचिल का। उसके बाद मेडिकल एग्ज़ामिनेशन आपका होगा। उसके बाद बोला है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा इसमें क्या क्या आपको पूछा जाएगा। तो पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। पार्ट बी में जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। और पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। और जो 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स का पार्ट डी में सबसे बड़ा बड़ा रोल प्ले करने वाला है। रोड का सेंस होना चाहिए आपके पास, व्हीकल मेंटेनेंस का सेंस होना चाहिए, यानी रोड में कैसे ट्रैफिक वगैरह सब कुछ होता है उसका सेंस होना चाहिए, व्हीकल मेंटेनेंस का होना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स आपको पता होना चाहिए, सिग्नल व्हीकल का पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल। कहने का मतलब जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में क्या क्या आता है, पेट्रोल, डीजल व्हीकल, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल और नॉइस पॉल्यूशन के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। 50 क्वेश्चन इसी के बेसिस पे पूछा जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ओएमआर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। 50 मार्क्स का टोटल रहेगा। टोटल 90 मिनट यानी 1.5 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 1.5 घंटा। इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा गया है 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, जो कि पहले जो एससीएम में आया था उसमें 0.50 का नेगेटिव मार्किंग था, वो बड़ा नेगेटिव मार्किंग था। इसमें कम है नेगेटिव मार्किंग, यानी 0.25 का ही नेगेटिव मार्किंग रहता है यहाँ पे। अब नेगेटिव मार्किंग का बात हो गया। अब नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे पेपर का पैटर्न समझिए कि आपका पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यानी बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगा। हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस दिया है कि पार्ट ए में जनरल अवेयरनेस में क्या क्या है वो आप देख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद नीचे की तरफ पार्ट बी रीजनिंग का भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है। पार्ट सी न्यूमेरिकल एबिलिटी का। पार्ट डी में रोड सेंस वगैरह जो है पहले बताया वही है। अब क्वेश्चंस किस लेवल का रहेगा, तो 10th लेवल के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आप सभी का यहाँ पे फिजिकल इंडोरेंस में बोला गया है कि अगर आपका 1600 मीटर का रेस होगा, वो भी एज आपका जितना है उसके बेसिस पे रेस होगा। और लॉन्ग जंप और हाई जंप भी होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए कि फर्स्ट में यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपका एज अप टू 30 है, 30 के अंदर में यानी 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में अगर एज है आपका, तो 7 मिनट का समय दिया जाएगा और 1600 मीटर का रनिंग है। और लॉन्ग जंप 12.5 फीट का लॉन्ग जंप है और हाई जंप 3.5 फीट का है। अगर आपका 30 साल से 40 साल के बीच में एज है तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर कंप्लीट करना है। और लॉन्ग जंप 11.5 फीट और हाई जंप यहाँ पे 3 फुट 3 इंच आपको यहाँ पे देना है। अगर 40 साल से ज़्यादा हो चुका है तो 9 मिनट का समय 1600 मीटर के लिए और 10.5 फीट से लेकर 3 फीट 10.5 फीट यानी लॉन्ग जंप और हाई जंप 3 फीट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो आपका जो रनिंग और लॉन्ग जंप हाई जंप होगा इसमें कोई मार्क्स आपको नहीं देगा, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसे क्वालिफाइंग इन नेचर है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे बोला है कि हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन हिल्स एरिया वालों जैसे गढ़वाल्स, कुमाऊँ, गोरखा, नागालैंड से बिलोंग करता है, हिमाचल प्रदेश से, कश्मीर से, उन्हीं को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि एनेक्सर 12th में आपको मिल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद है जो कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट है उनको भी 5% यानी 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। जो कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में एमटीएस में सर्विस कर रहे हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट में बोला है कि 81 सेंटीमीटर मिनिमम हो आपके होना चाहिए और 4 सेंटीमीटर का फुलाव आपको देना हो, यानी 81 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट कंप्लीट होना चाहिए। हिल्स एरिया वालों का लिस्ट अलग से दिया है और एसटी एससी को अलग से दिया हुआ है। मल्टीटास्किंग का भी अलग से थोड़ा चेस्ट में आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके बाद है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपका क्वालिफाइंग करना है, इसमें कोई मार्क्स नहीं, क्वालिफाइंग आपको कंप्लीट करना है। तो पूरा यहाँ पे डिटेल है, आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया है, जैसे कि अगर आपका टेस्ट अगर ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग फॉरवर्ड होता है तो 20 मार्क्स का होगा, इसमें मार्क्स यानी का दिया जाएगा टेस्ट में, और 10 नंबर का ड्राइविंग रिवर्स में दिया जाएगा, यानी टोटल 20 और 50 नंबर का यहाँ पे रहेगा एक टेस्ट, जो कि सभी को ABC सभी टेस्ट में क्वालिफाई करना है। टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स है 25 नंबर, यानी 50 में 25 यानी 50% कंपलसरी आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद टेस्ट 2 होगा सीरियल नंबर में, ड्राइविंग हेवी मोटर व्हीकल होगा, ड्राइविंग फॉरवर्ड होगा 20 मार्क्स का, और ड्राइविंग रिवर्स यानी गाड़ी को आगे करके दिखाना पड़ेगा और पीछे करके दिखाने पर 20 यानी 40 मार्क्स, और पार्किंग यानी कहीं पे आपको गाड़ी पार्किंग करके दिखाना होगा 10 मार्क्स, यानी टोटल 50 मार्क्स, जो कि यहाँ पे 50 मार्क्स में 25 मार्क्स कंपलसरी लाना है, तभी जाके आप पास हो पाएंगे। उसके बाद है नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइन, रोड सेंस, बेसिक ड्राइविंग रूल्स लाइक लेन ड्राइविंग, ओवरटेकिंग, पोजीशन, रोड मैप रीडिंग, असेसमेंट ऑफ शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट आपके पास जानकारी देंगे। तो 25 मार्क्स का टोटल होगा, जिसमें 12.5 मार्क्स आपको लाना होगा 50%। उसके बाद है यहाँ पे नॉलेज टेस्ट 4 में होगा नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, टायर प्रेशर, बैटरी वाटर लेवल, क्वांटिटी, ग्रेड ऑफ ऑयल्स बी यूज्ड, कूलेंट, टेंशन बेल्ट, होप पाइप, इतना आपको करके देखना हो। 25 में से 12.5 कंपलसरी आपको लाना होगा, तभी जाके पास होंगे। उसके बाद लास्ट में मेडिकल होगा। मेडिकल जैसे यहाँ पे दिया है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मेडिकल में देखा जाएगा आप सभी का यहाँ पे आइस, यानी आपका 6/6 विदाउट ग्लास होना चाहिए। अगर रॉस आई 6/12 विदाउट ग्लास होता है यानी ख़राब आँख। फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, नो रिलैक्सेशन इन अलाउ एंड परमिशेबल, ये आँख के मामले में कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया जाएगा इस दिल्ली पुलिस ड्राइविंग के वैकेंसी में, और यहाँ पे दिया है। उसके बाद एडमिसेबल टू एग्जामिनेशंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड, ये सब आपको कंपलसरी यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया क्या क्या लगेगा, पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। मोड ऑफ सिलेक्शंस भी बोला है कि अगर मिनिमम क्वालिफाइंग कितना होगा, तो यहाँ पे अनरिजर्व EWS को मिनिमम 40 नंबर 100 में से 40 से ऊपर ही लाना पड़ेगा, SC ST OBC को 35 और ESM को 30 यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ यहाँ पे नीचे दिया है, देख लेते हैं अगर है तो। टाई केस के बारे में बताया कि टाई केस कैसे होता है यहाँ पे। उसके बाद डिटेल में कॉमन डिसीजन फाइनल। तो यही इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तभी जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।